अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार व्लॉग, और वो व्लॉग किसके अबाउट है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगी। तो उससे पहले मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। सो व्यूअर्स, लुक एट दिस ड्रेस। ये हमने ड्रेसेस स्टिच किए हैं, और ये जो जितने भी ड्रेसेस हैं ये है बेबी गर्ल के ड्रेस। और ये जो हमने ड्रेसेस स्टिच किए हैं ये हमने बचे हुए कपड़ों से बनाए हैं। बचे हुए कपड़ों के जो पीसीज होते हैं उनसे ये हमने ड्रेस तैयार किए हैं। तो मैं आपको देखें वन बाय वन दिखाती हूँ कि ये ड्रेसेस कितने मज़ेदार, सॉरी मज़ेदार, मैं हर चीज़ को मज़ेदार कह देती हूँ कि मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ है। तो ये हमने ड्रेसेस बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, हमें तो डिज़ाइनिंग वाले हैं। सो ये इसका पजामा, और इसी के साथ है ये फ्रॉक। लुक एट दिस फ्रॉक, ये फ्रिल वाली फ्रॉक है। इसके जो हमारा ऊपर डिज़ाइनिंग है, पेटी है, इस पर फुल हमने ये लेसेस लगाई है, ये देखें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। तो नेक्स्ट सूट मतलब नेक्स्ट ड्रेस, दिस इज ग्रीन। और ये देखें एक और न्यू डिज़ाइनिंग, इसके भी स्लीव्स हैं, और ये हमने साथ ये की है डिज़ाइनिंग। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ग्रीन और ये आतिशी कलर का कम्बिनेशन। और ये इसके साथ फिर अगेन पजामा, ट्राउज़र, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इस आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा है। एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि ये ड्रेस स्टिच किए किसने है। नेक्स्ट है दिस वन, पीच कलर। आई लव द पीच कलर ड्रेस विद द पैरेट कम्बिनेशन। ये देखें ऊपर पीच का ज़्यादा कम्बिनेशन है, नीचे फिर उसका बॉर्डर आ गया, और फिर उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हमारे पास कपड़ा सिर्फ इतना सा था, तो हमने इसका टच दे दिया इस पैरेट के साथ। मतलब हमारे पास ये पैरेट कपड़ा बचा हुआ था, ये पैच बचा था, और ये साथ इसका पीच कपड़ा हमारे पास ये पीसीस पड़े हुए थे, इसके साथ हमने बना दिया ये देखें ड्रेस। और ये पीछे इसकी डोरी, ताकि जो भी बच्ची पहने उसको इजीली ये अवेयर हो जाए, इजीली इसको पहन सकें। तो देखें कैसा है आइडिया कि 3 डिफरेंट पीस के साथ हमने ये बनाई है ड्रेस। नेक्स्ट वन, पिंक एंड ग्रे। ये भी सिस्टर का एक सूट था, और उससे हमने ये ड्रेस बनाई है। लुक एट दिस, पेटी और नीचे चुनटे डाल के हमने ये फ्रॉक बनाई है। और गले पे भी, अब कॉलर्स तो बच्चे जो है तंग करते हैं, गर्मी है, तो इसलिए इसके फुल राउंड पे नेक पे फ्रिल लगा दी है। तो कैसा ये आइडिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ था तो इसलिए ये फुल बन गया, पीस था। तो ये देखें विद ग्रे कम्बिनेशन। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट है ये ऑरेंज एंड क्रीम। ऑरेंज एंड ग्रीन का भी है, ये हमने थोड़ा बनाया है ओपन। ये देखिए मैं आपको ओपन करके भी बताती हूँ कि इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। और इसके फ्रिल वाले ये बाजू ओपन है, डिफरेंट स्टाइल है। और यहाँ पे भी पेटी बनाई थी, हमारे पास एक ग्रीन पीस था और ये ऑरेंज पीस था, तो इन दोनों को हम वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो इसके एक न्यू आइडिया आया कि इसकी पेटी बनाई, ठीक है, और नीचे हमने ये इसकी घघरी टाइप जो कहते हैं वो बना ली। और इसको स्टाइलिश करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए बाकी डिज़ाइनिंग से ये हमने इसको ओपन कर दिया। सो वेयर किस किस को बच्चों के ड्रेस बहुत पसंद है, गर्ल्स के पसंद है या बॉयज़ के, मुझे ये भी बताइएगा। मुझे तो गर्ल्स के बहुत ज़्यादा पसंद है कि गर्ल्स की हम डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो बॉयज़ हैं उनकी ड्रेस में तो हम ना कुछ ऐड कर सकते हैं और ना ही हम उसमें कुछ निकाल सकते हैं, ज़्यादा स्टाइलिश नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ न्यू रेड पजामा, एंड दिस येलो कलर का कपड़ा रखा था, रेड था, और ये सिर्फ इतना सा पीस था हमारे पास बचा हुआ सूट का। तो हमारे पास थोड़ा येलो पीस था, रेड था, तो इसे न्यू स्टाइल बना लिया। न्यू स्टाइल ये देखें, और बना लिया इसे हमने एक न्यू फ्रॉक।
ये तकरीबन 6 से 7 महीने की बच्ची को इजीली आ जाएगा। इस पर रेड पट्टियाँ लगा ली डिज़ाइन, ताकि येलो बुरा ना लगे। रेड था इसमें तो हमने रेड इसे टच कर दिया ताकि ये यूनिक और अच्छा लगे। तो आप बताइएगा कि आपको कौन सा सूट पसंद आया। एंड नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक। आई लव ब्लैक कलर इन सूट। ये देखें, इसे खुला रख लिया। ब्लैक पीस था, थोड़ा सा आप ये नज़र आपको आ सकता है, ये चिकन का थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था, इसको भी हमने वेस्ट नहीं जाने दिया। देखिए पीछे बैक चिकन, आगे चिकन, साइड पे ब्लैक। और इसी के साथ साथ ये किसी ट्राउज़र का पीस रखा हुआ था, उस ट्राउज़र के पीस से हमने इसका फ्रिल नहीं बनाई, इस पर कपड़ा लगा दिया, थोड़ी सी फ्रिल बनाई है। और ये देखें इसे कितना ज़बरदस्त सा फ्रॉक बन गया है ब्लैक डिफरेंट पीसीस से, कि हमने थोड़ा सा भी जो पीस है उसको वेस्ट नहीं होने दिया। सो नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं। दिस वन, ये हमारा है पर्पल, लाइट पर्पल शेड है। और इसका जो पजामा है थोड़ा डिफरेंट है, पहले मैं आपको यही दिखा दूँ। ये देखें चुनटे डाली हुई हैं, इसके पजामे में लास्टिक डाली है और इसके नीचे फ्रिल है। इससे बच्ची की लुक कितनी ज़बरदस्त आएगी कि नीचे से भी बंद होगा। और ये देखें ये फ्रॉक, ऊपर पर्पल कपड़ा था और ये इतना पीस था इस शर्ट का, तो इसको हमने ऑल ओवर नहीं रखा, थोड़ा टच दे दिया पर्पल के साथ तो कि थोड़ा अच्छा लगे। और ये फ्रिल वाले बाजू और इसकी ये बैक और ये फ्रंट। तो इसी के साथ चलते हैं न्यू सूट की तरफ। और ये भी है ब्लैक और रेड तो नहीं है, थोड़ा और ही इसका गाजरी टाइप सा कलर है। ये इसी का पजामा सूट का। और ये देखें अब हर एक की बड़ी पेटी हो रही थी तो इसकी हमने छोटी पेटी रखी और ये थोड़ा पीस था, इसकी फ्रिल बना दी। बीच में ये ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो आइडिया आया कि क्यों ना थोड़ा इसे फ्रंट और बैक पे ऐसे कर देते हैं। और साइड पे ये ब्लैक पीस पड़ा हुआ था, इस ब्लैक पीस के साथ ज्वाइन किया और ये देखें कितना अच्छा फ्रॉक रेडी हो गया। तो देखिए कितने ज़बरदस्त डिज़ाइन है। और अगर कोई इन डिज़ाइन को देखे और सोचे कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा इस तरह के पीस रखे हुए तो आप इनमें से कोई भी एक सूट को पिक कर सकते हैं और उसमें से एक डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये देखें नेक्स्ट वन, इसकी और भी छोटी पेटी की, बिल्कुल ही छोटी। और इसको हमने किया ओपन, स्टिच बटन लगाए हुए हैं, ये सारे इस तरह ओपन होंगे, इजीली वेयर हो जाएगा। और ये खुला सा फ्रॉक है और ये तकरीबन 1-2 महीने की बच्ची को इजीली आ जाएगा, जो भी छोटी सी बच्ची होगी। ये देखें खुला भी है और ये सारे गर्मियों के कपड़े हैं। अगर किसी के पास इसी तरह के कोई छोटे पीसीज हैं तो उनको अगेन वेस्ट कभी नहीं कीजिएगा और इतने ज़बरदस्त कपड़े बना लीजिएगा। आप किसी को भी दे सकते हो, आप अपने घर में जो भी बच्ची है या फिर आपके कज़न की बेटी है, कोई भी रिलेटिव है जिसको आप देना चाहते हो और आपके पीसीज और आप चाहें कि वो अच्छे वेयर कर लें तो आप बस सूट बनाएं, पीसीस सेलेक्ट करें और ये सूट बनाएं। ये देखें हमारे पास ये जस्ट इतना सा पीस था, इसे पेटी नहीं बन रही थी तो इसके साथ सेंटर लेस ऐड कर दी, फिर उसमें ऑरेंज कपड़ा ऐड कर दिया तो इसे जो पेटी है उसकी लेंथ और विड्थ कंप्लीट हो गई। और ये साइड पे इसके स्लीव्स, नीचे ये घघरी और नीचे फिर ये फ्रिल लगा लिए ताकि इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाए। लेंथ कंप्लीट करने के लिए ऑरेंज का टच दे दिया। एंड एट दिस फ्रॉक, माशाल्लाह हर एक डिज़ाइन ज़बरदस्त है। एंड नेक्स्ट वन इज़ येलो। अब ये देखें येलो सूट, इसके भी काफ़ी पीसीस थे तो इसका बना दी 3 पीस में कर दिए हैं कि लाइट येलो है, ऑफ वाइट एंड देन डार्क येलो वाला था हमारे पास, तो इसको हमने वेस्ट नहीं किया। ऐसे तो आप लोग सोचते होंगे कितने ज़्यादा यार हमारे पास पीस है और हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अब नहीं, अब आप सूट वेस्ट नहीं करोगे। सूट के जो पीसीज हैं उनको ऐसे वेस्ट नहीं करोगे, अब काम आ जाएंगे किसी ना किसी को देने के लिए या अपने ही घर में किसी बच्चे के लिए। तो अब ये देखिए नेक्स्ट है रेड और ये इसका पजामा, ये भी हमने इलास्टिक वाला बनाया है।
एंड नेक्स्ट वन, ये देखें कितना ज़बरदस्त है। ये पीस था और ये ट्राउज़र का कपड़ा था और ये शर्ट का, तो ये काफ़ी पीस पर थे। इसी तरह मिड में डाल दिया। ये हमारे पास वैसे ही लेस पड़ी थी, हमने किसी बटन को वेस्ट नहीं किया और हमने इनमें से किसी भी जो चीज़ यूज़ हुई है हमारे सूट पे हमने बाज़ार से परचेज़ नहीं की। इसमें जो भी बटन यूज़ हुआ है, लेस यूज़ हुई है, ये सारी की सारी हमारे घर पे मौजूद थी, तो उन्हीं का हमने इनको यूज़ करके अच्छे से फ्रॉक बना लिए। तो बताएं कैसा लगा आपको आइडिया। तो अभी सूट एंड नहीं हुए हैं, आगे अगले सूट पे चलते हैं। ये देखें इसका ट्राउज़र और ये देखिए रस्ट कलर है। हमारे पास बिल्कुल ही छोटे छोटे पीस पड़े हुए थे, तो अब उस पीस को क्या करते समझ नहीं आ रही थी। तो हमारे पास घर में ये सेंटर लेस पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की। तो ये देखें इसको पीस को हमने वेस्ट नहीं किया, सेंटर लेस से इन पट्टियों को जोड़ दिया और एक पीस था इसको हमने ज्वाइन कर दिया पेटी के लिए। घर पे ही बटन रखे हुए थे वो लगा दिए, इजीली लग गए। और पीछे एक टिच बटन है यहाँ से वेयर करने के लिए, ये ओपन नहीं होंगे, ये जस्ट डिज़ाइनिंग के लिए है, बच्चों को पढ़ाने के लिए खुला करने के लिए पीछे टिच बटन लगा हुआ है। ये देखें और बैक हमने सिंपल रख ली और आगे जो भी पट्टियाँ बची हुई थी उनको हमने ज्वाइन कर लिया सेंटर लेस से और एक ज़बरदस्त सा बेबी गर्ल का सूट रेडी हो गया। इसको हम साथ साथ ठीक करके भी रख देते हैं लाइक दिस। तो अब चलते हैं न्यू ड्रेस की तरफ। ये देखें ब्लू, ये इसका ट्राउज़र और ये देखें फ्रॉक, कितना ज़बरदस्त फ्रॉक बन गया है। इस छोटे छोटे पीसी से ही बिना वेस्ट किए, और इसको भी ज्वाइन करने के लिए हमने वाइट सेंटर लेस का इस्तेमाल किया जिससे इतने ज़बरदस्त और अच्छी डिज़ाइनिंग हो गई है। न्यू सूट बन गए हैं और ज़्यादा कहा जाए तो घर की सफाई भी हो गई है। इन इतने पीसेस संभाल के रखे हुए थे और कब तक संभाल के रखते हैं। और ये पीस ऐसे नहीं है इस साल के, पिछले साल के, काफ़ी सालों से ये पीसीस रखे हुए हैं जिनसे हमने ये ज़बरदस्त से सूट बनाए हैं। ये देखें मिड में ये ग्रीन ठीक है पट्टी थी ब्लू का और प्रिंटेड और डिफरेंट प्रिंट है इसके। ये डिज़ाइनिंग करने के लिए फ्रिल टाइप हमने ये लगा के इसको ऊपर कर दिया ताकि थोड़ा सूट और ज़बरदस्त लगे। और इसकी स्लीव्स थोड़ी ज़्यादा हमने लॉन्ग भी रखी है। आई होप आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आएगी। तो ये मैंने सोचा कि हमारे पास इतने पीसेस पड़े हैं उनका क्या करें, तो आखिरकार काम आने चाहिए, ऐसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो हमने इसके ये सूट बना दिए डिफरेंट फ्रॉक। बच्चियों के शर्ट अच्छी नहीं लगती, छोटे बच्चे होते हैं वो फ्रॉक्स में ही प्यारे लगते हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादातर फ्रॉक ही बनाया। ज़्यादातर नहीं बल्कि सभी सूट के हमने फ़्रॉक बनाए हैं। ये देखिए जो पहला सूट दिखाया था ये इसका हमने यहाँ रखा और ये इसकी बना दी हमने फ्रिल बाजुओं के लिए। और ये पेटी थोड़ा पीस सा यहाँ जोड़ दिया और ये येलो पीस फ्रंट, और ये देखें ये इसकी हो गई फ्रंट और ये इसकी है बैक। तो देखें कितना अच्छा अब ये सूट लग रहा है। येलो कलर बच्ची पे पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। अगर उसका फेयर कलर है नहीं भी है तो बच्चे तो वैसे ही जिस कलर में वो प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। और नेक्स्ट ये है येलो एंड वाइट, और ये देखें ये भी ओपन है और इसको हमने टिच बटन से लगाया, हुक से लगाया है, मतलब लूप जो हम कहते हैं उनसे हम लगा के ये बटन लगाए। घर में ही पड़े हुए थे, येलो था और ये पर्पल। और यकीन माने ये जो बटन लगाए हुए हैं ये कोई बटन नहीं है, ये तो मेरे कोई लॉकेट था वो टूट गया था तो वो हमने रखा संभाल के ऐसे इन पीसेस को। ये देखें काम आ गया। मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को ऐसे वेस्ट कर दो, हमें चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए, चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक और ये सूट है, ये इसका शरारा आप चेक करें। छोटी सी बच्ची इतना ज़बरदस्त सा शरारा पहनेगी तो कितनी अच्छी लगेगी माशाल्लाह, प्यारी लगेगी। और इसके साथ ये देखें अब यहाँ पे इसके फ्रिल लगाई है और ये है
ठीक है। इसके साथ हमने इलास्टिक लगाई, जैसे पजामास को ट्राउज़र्स को लगाई थी, इसी तरह इस डिज़ाइन हमने इधर भी लगा लिया और ये पीस यहाँ पे फ्रिल लगा ली और इसके साथ ये देखें पेटी और ये इसकी बैक साइड एक जैसी है। तो कैसे लगे आपको सूट? और सच मैं भूल गई, एक लास्ट वन एंड द इम्पोर्टेंट सूट मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन एंड वाइट है तो आप समझ गए होंगे कि ये किसके लिए है। ये 14 अगस्त के लिए सूट है स्पेशल। ये देखें, ये इसका पजामा, साथ में टच दिया है ग्रीन पट्टी का। और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ फ्रॉक। लुक एट दिस, कितना ज़बरदस्त है। और ये इसकी स्लीव्स देखें। यकीन माने मेरी विश रही है कि मैं इस तरह की स्लीव्स पहनूं, लेकिन ये स्लीव्स आज तक मैंने भी नहीं पहनी है कि जिसके यहाँ पे ऐसे फुल पे चुन्नट हो और साथ पे इसके ये इस तरह लास्टिक लगी हो। मीन्स कि इस बार ये मैं ज़रूर ऐसा स्टिच करवाऊँगी ये वाला डिज़ाइन। और ये देखें, इजीली पहन सकते हैं। इसके एक काज करवाए हुए हैं, एक मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इसका बटन यहाँ पे हमने काज करवाए और ये बटन घर ही किसी सूट के रखे हुए थे। असल में अगर हम कोई सूट बहुत ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया, पहन नहीं सकते, तो इसकी जो इस तरह की चीज़ें हैं, मोती लगे हुए हैं, कोई बटन है, ये कुछ भी ऐसी लैसे वगैरह वो हम उतार लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें ख़राब नहीं होती। और ये देखिए पट्टी है वाइट कलर की और इसी के साथ साथ ये लैस रखी हुई थी, इसको भी हमने वेस्ट नहीं जाने दिया। इतना ही पीस था तो ये यहाँ पे लगा दिया। तो आप बताएं आपको कैसा लगा ये 14 अगस्त का सूट डिज़ाइन। अभी किसी के घर भी है ग्रीन कपड़ा या वाइट, तो इसका आप इस तरह अच्छा सा बना सकते हैं और आप पहना सकते हो अपने बच्चे को। बाहर से हम परचेज़ करते हैं, कपड़ा अच्छा नहीं होता, स्टिचिंग अच्छी नहीं होती, कॉस्टली बहुत होता है, तो हमने इतनी महंगाई में ज़रूर वेस्ट करने हैं पैसे। तो सेविंग करें और घर से ही बनाएं अच्छी ड्रेसिंग, जिसका स्टफ़ भी अच्छा होगा, स्टिचिंग भी अच्छी होगी और डिज़ाइनिंग हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये स्पेशल सूट है 14 अगस्त के लिए। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप व्यूअर्स कैसे लगे आपको ये सब डिज़ाइनिंग। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसी के साथ साथ अब आपने अपने बचे हुए पीसेस को वेस्ट नहीं करना। ये सब डिज़ाइनिंग आपको मैंने दिखाई है, ऑलमोस्ट 15 to 20 ड्रेसेस हैं। तो ये आपने लाजमन आपने ट्राई करना है कि आपके जितने भी पीस आप पे हैं, कि आपके पास ये नहीं एक ही सूट के हैं, डिफरेंट सूट के भी अगर आपके पास पीसेस हैं तो आप उनको इकट्ठा करें और उनसे डिज़ाइनिंग बना दें। आपने ये सब सूट भी देखें। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और सूट दिखाती हूँ एट द एंड। वो ये सूट है, ठीक है, ये सूट है रेडीमेड सूट, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सूट है, ठीक है, पिंक कलर का। इन्होंने क्या किया है, क्या यही चीज़ नहीं है कि इन्होंने ये क्या किया है, कपड़ा बचा है जो भी है, बीच में इन्होंने सेंटर लेस डाल दी, यहाँ पे फ्रिल कर दिया, वही पेटी वही चुनटे और यही ये डिज़ाइन, ऐसा ही है ना। तो मैंने आपको ये भी दिखाया। तो ये जो इतना कॉस्टली, मैं आपको प्राइस नहीं बताती, ठीक है, लेकिन जो हमने ये कॉस्टली लिया है, मैं प्राइस इसलिए नहीं बता रही कि थोड़ा ये ना हो जाए कि परीशे शो ऑफ कर रही है या इस तरह, ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं प्राइस बता रही। तो ये जो सूट है ये है रेडीमेड सूट। क्या आपको नहीं लगता ये जो रेडीमेड सूट जो इतना कॉस्टली मिला है, क्या वो ज़्यादा बेटर है उन डिज़ाइनिंग से जो हमने बचे हुए कपड़ों से किया है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।